हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है धर्म और मनोविज्ञान। धर्म और मनोविज्ञान ये दोनों का दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहिए तो अन्योन्याश्रय संबंध है। इसमें मनोविज्ञान का धर्म से बहुत बड़ा संबंध है। इसलिए आज हम विवेचन करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं धर्म का मनोविज्ञान से जो संबंध है उसके विषय में। मनोविज्ञान धर्मों की बातों को कहाँ तक समर्थन करता है, इन बातों से पहले हम जान लें कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है। कुछ लोग कहते हैं धार्यते यथा ततो धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। हितोपदेश मनुस्मृति भगवत गीता में धर्म शब्द जो है कर्तव्य का बोधक है, कर्तव्य का पर्यायवाचिक है। आज धर्म और राजनीति एक दूसरे से ऐसे मिश्रित हो गए हैं कि यह जानना कठिन हो गया है कि राजनीति धर्म से चल रही है या धर्म राजनीति से चल रही है। राजनीति लोग भगवा पहन लेते हैं और अपने को धर्मध्वजी कहते हैं। पेट उनका अंडा मुर्गी का कब्रिस्तान है और चेहरे भगवा का भगविस्तान है। ऐसे ऐसे धर्मध्वजियों का जो मैक पर भाषण होता है तो लगता है कि हा कहाँ वाले स्वामी जी पधारे हुए हैं, सो पता नहीं चलता है। धर्म के विषय में जब बोलने लगते हैं तो किसी धर्माध्यक्ष महंत से कम नहीं बोलते हैं। तो आम जनता तो घबरा जाती है कि ये बाबा जी हैं कि नेताजी हैं। कुछ लोग पद नाम कीर्ति कमाने में अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं और कुछ लोग समाज सुधार में या समाज कल्याण के कार्यों में अपने समय को लगाते हैं, लेकिन बदले में मान प्रतिष्ठा की स्वार्थमयी भावना रहता है जिसकी वे परित्याग नहीं कर पाते हैं। सर्वोत्तम धर्म तो वह है जो हमें परमानंद को प्राप्त कराए। ऐसे ही धर्म का उपदेश गीता से हमें मिलता है। भगवान कहते हैं गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक में, अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्यम। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं भय का सदा अभाव हो, अंतःकरण की शुद्धि हो, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति हो, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ और स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी की सरलता। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैसुनम दया भूते सुलोलुप्तम मारध्वम चापरम। हे अर्जुन, अहिंसा सत्य भाषण, क्रोध नहीं करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, किसी की चुगली नहीं करना यानी निंदा नहीं करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का भाव। आगे भी भगवान तीसरे श्लोक में अर्जुन से कहते हैं तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, हे भारत, तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, बैर भाव का न होना और मान को नहीं चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुई मनुष्य के लक्षण है।
श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार यही धर्म के सर्वोत्तम लक्षण है। इसे ही धर्म मानना चाहिए। गीता में धर्म शब्द का मानव कर्तव्य का बोधक है, निष्काम कर्म योग का प्रतीक है। यदि संसार से कर्म और कर्तव्य का भाव उठ जाए तो मानव समाज का जीवित रहना संभव नहीं है। धर्म के इस अर्थ में केवल यही प्रश्न मनोविज्ञान से उठता है कि मनुष्य की कर्तव्य बुद्धि उसके भीतरी जन्मजात स्वभाव का अंग है या बाहर से आरोपित की गई है। क्या मनुष्य की शिक्षा ज्ञान उसकी कर्तव्य बुद्धि को जागृत करता है या वह उसका निर्माण करता है? यदि मानव में कर्तव्य के भाव न हो तो वह सुखी नहीं रहेगा, दुखी रहेगा। इन प्रश्नों के उत्तर मनोवैज्ञानिक ने अनेक प्रकार से दिया है। आज यही बात चारों दिशाओं में देखने को मिलता है। लोग कर्तव्य से च्युत होते जा रहे हैं, कर्तव्य को छोड़ते जा रहे हैं। संतान माँ पिता के प्रति लापरवाह हो रहा है और कहता है, धर्म करता है, पूजा पाठ करने को तो मत पूछो। उसके कमरे में चले जाओ तो बाल गोपाल मिल जाएंगे, भोले बाबा मिल जाएंगे, सरस्वती लक्ष्मी काली दुर्गा सब महारानी मिल जाएंगे। सुंदर सुंदर चुनरी से सजा दिया हुआ घर है और बड़े बड़े घंटा घड़ियाल शंख सब सजाए जाते हैं। कहो तो अखंड दीप जलती है, लेकिन माता पिता को मुंह से पूछता तक नहीं, हलो हाय तक नहीं करता है। सेवा क्या करेगा ऐसा कर्म अभाग चंडाल संतान। लेकिन धर्म ध्वजी कहलाएगा, टिक्का चंदन 10 गो माला पहनेगा और पूजा का रोम तो लगेगा, उसके घर का मंदिर है। लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करेगा और मुर्गा धतुरा गांजा भांग चरस सब सेवन करेगा, शराब सब पिएगा। ऐसे ही लोग आज के धर्म आडंबरी है, कर्तव्य बोध से दूर होते जा रहे हैं और अपने को धर्म ध्वजी करा रहे हैं। जहाँ धर्म की प्रवचन हो, जहाँ धर्म की भाषण हो, तो ऐसे ही अधर्मियों का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहेगा। ऐसे ही लोग उस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। आज जाकर तो देखिए नहीं, संगम के तट पर जितनी भी तीर्थ यात्री हैं उनमें 99% वैसे ही हैं जो अपने माता पिता की उपेक्षा किए हैं। लाख गंगा स्नान करो, जम्बा ना स्नान करो, सरस्वती में नहाओ, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा का सारा बेकार है। इन पर विचार करने से पूर्व हमें धर्म के दूसरे अर्थ पर विचार करना होगा, यानी कर्तव्य पर विचार करना होगा। कर्तव्य करो। पुरुषार्थ धर्म का दूसरा अर्थ है। 4 पुरुषार्थों में से एक है धर्म। मनुष्य स्वभाव की पूर्णता चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अर्थ काम व्यक्तिगत जीवन के पुरुषार्थ है और धर्म सामाजिक जीवन के पुरुषार्थ है। मोक्ष तो मरने के बाद ही मिलता है, लेकिन प्रयत्न तो शुरू से किया जाता है। जो प्रयत्न करेगा वही तो मोक्ष का अधिकारी होगा। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा में अपने आप को समर्पित नहीं करते वह समाज में सम्मान पाने के योग्य नहीं है। केवल मनुष्य में ही यह शक्ति है कि वह दूसरों के हित अपने हित के समान पाने और पूर्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। तभी वह सम्मान का भागी रहते हैं और सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति होती है। एक जमाना था जब विवाह शादी होते थे तो सेवा के लिए गांव के बुजुर्ग, गांव के कुछ मानिंदे लोग दौड़ पड़ते थे। जिसके यहाँ शादी विवाह होती थी वे भोजन बनाते थे, बारातियों को परोसते थे। आज सब स्वार्थी सेल्फलेस हो गए हैं। आज बारातियों को परोसने के लिए नौकर चाकर वो टेंट वाले हैं। लेकिन एक जमाना था कि जब बारात आती थी, किसी के यहाँ कुटुंब आते थे, सब अपने अपने घर के बिछावन दे देते थे, स्वयं बिना बिछावन के एक रात गुजार लेते थे। लेकिन आज तो टेंट वालों से लेकर आओ, सबके सब घर से धर्म चला गया। फिर भी धर्म का तस्वीर सबके घर में नजर आता है और पूजा पाठ बढ़ता जा रहा है। क्या पूजा पाठ का ये अर्थ है? क्या धर्म का यही अर्थ है? समझ में नहीं आता है आज की विडंबना।
आज कबीर बाबा होते तो इन लोगों को बहुत गाली देते, लेकिन आज तो कबीर बाबा भी नहीं हैं। बड़े बड़े धर्मध्वजी प्रवचन करते हैं, गाली डर से नहीं देंगे, क्योंकि उनकी झोली में पैसा कहाँ से आएगा। यही तो दे देंगे पैसा जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो अपने पत्नी को तलाक दे देते हैं, जो अपने पति को तलाक देते हैं, वही तो बड़े बड़े बाबा जी को पैसा देंगे ना। तो बाबा जी बोले तो कैसे बोले, उनका पैसा कम जाएगा। कबीर जैसा बाबा थोड़े मिलेगा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, नहीं कोई किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर। एक कबीर बाबा ही ऐसे थे जो मुसलमानों को और हिंदुओं को फटकारते थे, दोनों को निंदा करते थे। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और डढ़िया बना के बन गए बकरा। आदि आदि कई मनोवैज्ञानिकों ने धर्म का अलग अलग व्याख्या किया है। विलियम जेम्स ने कहा है, धर्म मनुष्य की भावनात्मक आवश्यकता है। ईश्वर है या नहीं ये तो जानना मुश्किल है, परंतु ईश्वर का विचार ही केवल मनुष्य की सुरक्षा की अनुभूति कराता है। इससे वह अपने जीवन के कार्यों की पूरी निष्ठा से करता है और शांति से मर जाता है। जो ईश्वर को मानता है वो है या नहीं इसको चक्कर में मत पड़ो, लेकिन भगवान को अगर मानते हो, आपका मनोविज्ञान अगर मन स्वीकार करता है, तो वैसे व्यक्ति का जीवन सुख में बीतता है। कोई टेंशन नहीं होता है जो अपने को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। यही विधि राखे राम वही विधि रखिए, सीताराम सीताराम कहे। जहाँ ले चलोगे नाथ वहीं मैं चलूँगा, जहाँ रख दोगे वहीं मैं रह लूँगा। आदि आदि भजनों में एक आ गया है। सिगमंड फ्राइड ने फ्यूचर ऑफ एन इल्जन नामक पुस्तक में लिखा है कि मजहब एक प्रकार का पागलपन है, जिसका अंत विज्ञान के आलोक की वृद्धि अनायास हो जाएगा। टेंसले ने धार्मिक देवी देवताओं को अचेतन मन का प्रक्षेपण कहा है, प्रोजेक्शन क्रिया का परिणाम माना है। उनका कहना है कि बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। परंतु देवी देवता आदि के निर्माण की क्रिया का ज्ञान मानव को नहीं रहता, क्योंकि वह उसके अचेतन मन का कार्य है, न उसके चेतन मन का। जब किसी व्यक्ति को उसकी अपनी इस अचेतन क्रिया का ज्ञान हो जाता है, तब वह क्रिया नष्ट हो जाती है। संत कबीर ने अपने समय के महान संत जो थे, मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं। उन्होंने अचेतन मन की क्रिया को जानकर एक बार कहा है, अबधू छाड़हु मन विस्तारा, सो पद गहु जाही ते सदगति, पार ब्रह्म ते न्यारा। न कछु महादेव न कोई मुहम्मद, न हरि हिजरत कछु नाही। धर्म में बताए गए भूत प्रेत पिशाच देवी देवता शैतान आदि तत्व भौतिक विज्ञान की खोज की विषय नहीं है। यह मानव की अनुभूतियों के रूप में सत्य है, और ये सभी तथ्य मनुष्य के अचेतन मन में है। कोई भी मनुष्य इनकी प्रस्तुति करता है, उसका स्वरूप एक आदर्श के लिए हुए रहता है। मानसिक चिकित्सा के प्रयोगों में देखा जाता है कि जिन लोगों की धार्मिक भावनाएं जितनी प्रबल होती है, जितनी मजबूत होती है, वे जल्दी मानसिक रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चिकित्सक चार्ल्स जुंग का कहना है कि जिन लोगों को धार्मिक भावनाएं सुदृढ़ होती है यानी मजबूत होती है, वे मानसिक रोग के रोगी नहीं होते हैं। उनको मस्तिष्क संबंधी बीमारी या तो नहीं होती है या तो बहुत कम होती है। किसी भी रोगी का मानसिक रोग तब तक पूरी तरह नहीं जाता जब तक वह एक ठोस जीवन दर्शन नहीं प्राप्त करता। उनका यह भी कहना है कि संसार के सभी मानसिक चिकित्सक मिलकर जिसको मानसिक रोगों की चिकित्सा करते हैं, उससे अधिक चिकित्सा संसार के छोटे छोटे धर्म द्वारा किया जा सकता है। धर्म मनुष्य के भावनात्मक विकास का साधन है, जिसका कोई सहारा नहीं। वह धर्म के आधार पर जी लेता है। धार्मिक साधनाएं, मूर्ति पूजा और जग आदि तक सीमित नहीं है। इनको अपने स्थान पर उनकी उपयोगिता है, परंतु इसकी पूर्ति मन पर विजय प्राप्त करने पर होती है, और जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा धार्मिक जीवन जीत लेता है। धार्मिक जीवन की सच्ची पराकाष्ठा यही है
कि मन पर विजय प्राप्त कर लें। भौतिक दृष्टि पर आधारित मनोविज्ञान अधूरा ही है, वह बहिर्मुखी चिंतन पर आधारित है। संपूर्ण मनोविज्ञान के लिए अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखी चिंतन जरूरी है। संसार के धर्म इसी प्रकार की चिंतन के परिणाम हैं। चिंतन, चरित्र, व्यवहार से जोड़ा जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं चिंतन को प्रश्रय देता है और धर्म चरित्र पर बल देता है। धार्मिक पुरुष वही होते हैं जिनकी चरित्र उच्च कोटि की होती है। इन तीनों के समन्वय से ही संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण होता है, और जहाँ धर्म होता है और मनोविज्ञान, वहाँ अपने आप मिल जाती है। इसलिए धार्मिक धर्म से जुड़ा ही जीवन ही सच्चा होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मी निहितेषाम एकः विशेषो धर्मी निहीना पशु समाना। आहार यानी भोजन, निद्रा यानी नींद, भय यानी डर और मैथुन, ये चारों क्रिया मानव में और पशु में भी है। लेकिन मानव के चारों क्रिया धर्म से जोड़कर होता है और पशुओं के पास कोई धर्म नहीं होता। हरि ओम।